हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन से असर्शन दिया हमारे पास फिनॉल इज लेस एसिडिक देन पैरानाइट्रोफिनॉल। रीजन दिया हुआ है फिनोलेट आयन इज मोर स्टेबल देन पैरानाइट्रोफिनोलेट आयन। राइट, ऑप्शन 1 हमारे पास बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ऑप्शन 2 दिया है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन 3 दिया हुआ है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन 4 दिया हुआ है both assertion and reason are false. Right? The key concept for this question is acidic strength. अगर हम लोग बात करते हैं acidic strength की ना, तो हम बेसिकली ये समझेंगे पहले कि सपोज हमारे पास ये कोई एसिड है HA, राइट। अगर ये डिसोसिएट होगा तो हमारे पास क्या देगा, H प्लस और A माइनस देगा, राइट। सी, अगर हमारे पास ये जो A माइनस है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, अगर ये जो कॉन्जुगेट बेस है हमारे पास वो स्टेबलाइज्ड रहेगा तो हमारे पास जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से ना, क्योंकि अगर HA हमारे पास डिसोसिएट होगा तो हमारे पास क्या बन रहा है, कॉन्जुगेट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, और अगर ये स्टेबल हुआ तो हमारे पास ज़्यादा H प्लस भी मिलेगा। ज़्यादा H प्लस जहाँ पे मिलेगा हमारे पास वो एसिड उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर हमारे पास कॉन्जुगेट बेस स्टेबल तो हमारे पास जो एसिड है वो स्ट्रॉन्गर एसिड कहलाएगा, राइट। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करते हैं ना फिनॉल की, फिनॉल के केस में हमारे पास जो हमें मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा फिनॉक्साइड आयन और H प्लस, राइट। ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये स्टेबल है बिकॉज इसमें क्या है, कॉन्जुगेशन हमें देखने को मिलता है। बट अगर हम इसको कंपेयर करें, अगर हम लोग इसको कंपेयर करें पैरानाइट्रोफिनॉल के साथ तो क्या ये ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा या नहीं, ये हमें देखना है। अगर हम लोग पैरानाइट्रोफिनॉल का कॉन्जुगेट बेस बनाए तो हमारे पास क्या होता है, वो ये आता है, ठीक। अच्छा, ऑलवेज रिमेंबर ये जो NO2 है वो कैसा ग्रुप है हमारे पास, NO2 इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। NO2 कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा ना, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, राइट। और हमारे पास कौन से ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, जो -R -I -H शो कर सके। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा तो जो हमारा एनायन है वो स्टेबलाइज हो जाएगा, राइट। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो दे स्टेबलाइज द एनायन, राइट। अगर हमारे पास कॉन्जुगेट बेस है और उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो जो हमारा कॉन्जुगेट बेस होगा वो ज़्यादा स्टेबल होता है, राइट। अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहता तो वो हमारे पास डिस्टेबलाइज करता हमारे कॉन्जुगेट बेस को, राइट। क्यों डिस्टेबलाइज करता, क्योंकि देखो ये ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा होता, तो इस वजह से हमारे पास वहाँ पे रिपल्शंस होते हैं और इस वजह से वहाँ पे डिस्टेबलाइजेशन होता। पर ये क्या कर रहा है, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, यानी ये स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है हमारे कॉन्जुगेट बेस की। अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल तो जो हमारा एसिड होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, राइट। तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, ज़्यादा एसिडिक हमारे पास होगा पैरानाइट्रोफिनॉल। तो हमारे पास अगर हमने क्वेश्चन में देखा तो असर्शन दिया हुआ है कि फिनॉल इज लेस एसिडिक देन पैरानाइट्रोफिनॉल। ये जो स्टेटमेंट हमारे पास वो करेक्ट है, राइट। उसका रीजन दिया हुआ है कि फिनोलेट आयन इज मोर स्टेबल देन पैरानाइट्रोफिनोलेट आयन। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हमारे पास जो पैरानाइट्रोफिनोलेट आयन है वो ज़्यादा स्टेबल है फिनोलेट आयन से। इस वजह से हमारे पास जो पैरानाइट्रोफिनॉल है वो ज़्यादा एसिडिक है फिनॉल से, राइट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन 3। जो असर्शन है हमारे पास वो करेक्ट है बट रीजन जो है वो गलत। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।